आत्मनम। फिर बता रहे तेषाम आदित्य व्रत ज्ञानम प्रकाशयति तत् परम। मतलब ये सिंपल, इसमें जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, उसकी अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य के से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। उसके पहले यहाँ पे बहुत सुंदर यहाँ पे बात लिखी हुई है कि भगवत गीता में बताया गया है कि क्या, कि कृष्ण को जो भूल गए हैं, तो इसलिए हमारा सबके प्रति मोह क्यों है, क्योंकि हम कृष्ण को भूले हुए, क्योंकि हमको पता ही नहीं हमारे इस मानव जीवन का क्या लक्ष्य है। हम में से जब तक हम इस गीता परिवार में नहीं जुड़े थे, हमें केवल इतना ही मालूम था कि हमको सवेरे उठना है, नाश्ता चाय नाश्ता करना है, दोपहर में खाना खाना है, घूमने जाना है, यदि संडे है तो पिक्चर देखना है, रात में सोना है या घूमने जाना है परिवार के साथ और सो जाना है। फिर दूसरे दिन सवेरे उठना है, तैयार होना है, ऑफिस चले जाना है, पैसा कमाना है, जो घर की जो लोग जो बोले हैं वो सामान लाना है और फिर घर आके सो जाना है। तो 6 दिन ये काम करना है, 7वें दिन उन बच्चों को आनंद देने के लिए जगह जगह घूमना है। तो भय, मैथुन, आहार और निद्रा, ये हम 4 काम में लगे थे। मतलब हमको पता ही नहीं था कि हम मनुष्य योनि में हैं और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, होना चाहिए। हम इस ओर कभी सोचे भी नहीं, कभी सोचे भी नहीं। मैं मतलब आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि इतना पैसा मिला, इसको कहाँ करना है, ये हुआ तो क्या करना है, बच्चों फैमिली को कहा अब इतना पैसा है तो चलो शिमला मनाली कुल्लू घूम के आ जाते हैं। घूम के आ गए, फिर क्या हुआ, हम बहुत एंजॉय करके आए, फिर दूसरे दिन घर में लड़ लिए। आप हजारों रुपए खर्चा करके एंजॉयमेंट खोजने गए थे, क्या वो एंजॉयमेंट पर शाश्वत था, क्या वो जीवन जीवांतर तक चलता रहा, क्या दूसरे बार उस और बोले शिमला, अब दोबारा आपसे बोला जाएगा शिमला, अरे शिमला तो घूम लिए, मतलब बोले शिमला तो घूम लिए, मतलब उसका एंजॉयमेंट खत्म हो गया, मतलब अब आपको हमको और कहीं जाना पड़ेगा। तो अब दुबई चले, सिंगापुर चले, अच्छा वो घूम लिए तो कहाँ चले। तो मतलब आप ये देख रहे हैं हजारों लाखों खर्च करके हम एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो एंजॉय है कहाँ, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। हम जब भगवत गीता का पाठ करते हैं, भगवान श्री हरि का जब करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम उससे ज्यादा आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और सच बात बताऊं क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये शाश्वत, ये कभी क्षय नहीं होगा, ये हमेशा इस जन्म, हम इस जन्म में ही दुबई नहीं घूम रहे, हम तो हर जन्म में दुबई घूम रहे हैं। हर जन्म में हम कई पार्क जा चुके हैं, हर जन्म में समोसा कचौड़ी खा चुके हैं और उसमें आनंद खोजते हैं, और हर बार गाली देते हैं कि ये कोई गंदा बनाया था, ऐसा बना दिया था, उसके यहाँ का ठीक था, गुप्ता जी के यहाँ का ठीक था, साहू जी के यहाँ का ठीक था, वहां खाना था, फिर वो भी खा लेते हैं, लेकिन क्या आनंद की प्राप्ति कर पाते? बिल्कुल नहीं। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो हमारे इन बंधनों के, हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और जब हम श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करने लगे तब हमें पता चला कि हम तो व्यर्थ में उलझे हुए थे। तो देखिए उस ज्ञान की प्राप्ति से जो हमारी अविद्या थी, हम अपना समझ बैठे थे किसको, इस शरीर को, अपने से संबंधित सारी चीज को हम क्या बोलते, ये मेरा घर है, ये मेरा है, कितने दिन का है, कोई भी चीज है। कल सोनल माता जी का उस दिन एग्जाम्पल दे रही थी कि 10 साल 15 साल की तपस्या के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, बच्चों की प्राप्ति हुई, 2 साल उनको से ही और उनकी मृत्यु हो गई। क्या बच्चे उनके थे तो फिर उनको छोड़ के क्यों गई? वो है ही नहीं। यही माया है, यही मोह है और यही अविद्या है। विद्या केवल और केवल ये है कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, मैं एक आत्मा हूं, परमात्मा के साथ मेरा क्या संबंध होना चाहिए, इसके ज्ञान को जानना। अमित प्रभु बहुत सुंदर बोलते हैं, दैट इज अ संबंध ज्ञान। इसी को हम क्या बोलते हैं? संबंध ज्ञान। और बता रहे हैं कि जब हम इस संबंध को भूल गए हैं तो हम इस देह और देही में, हम इस देह को अपना समझ रखे। अक्षत प्रभु मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे रोज फोन करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अक्षत प्रभु एक दिन सतीश प्रभु को फोन करने लगे और मुझसे बात नहीं किए, तो मेरे लिए अक्षत प्रभु से ज्यादा खराब कोई दूसरा आदमी है ही नहीं। वही आदमी एक समय एक अच्छा होता है और तुरंत उनके एक एक्शन से हमने उसको क्या बना दिया? बुरा बना दिया। कितने अन्यायी हैं,
कितना अत्याचारी है आप सोचिए, कितना पापी है हम। केवल उसके एक एक्शन से उसके हम कार्यक्रम उसको कर लेते हैं, क्योंकि हम उसको अपना मान बैठे हैं। इसलिए उनके हर एक्शन को हम केवल और केवल अपने सुख और आनंद की अनुभूति से जोड़ के रखते हैं। यदि वो मुझे सुख दे रहा है तो वो अच्छा है, यदि मुझे वो सुख नहीं दे रहा है तो वो गलत है, वो गंदा है, वो सही गलत अलग जगह है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे बताया। और यहाँ पे क्या बताया है, बहुना नाम जन्मनानमन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते। 7:19 में बहुत सुंदर बताया गया है। 7वें अध्याय हम जब आगे पढ़ेंगे, 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, तो बहुत सुंदर बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं भगवान उसमें बता रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, बहुना नाम बहुत जन्मों के बाद, जन्म जन्मांते जन्म लेते रहने के बाद, ज्ञानवानम प्रपद्यते, तब क्या होता है हमें, तब क्या होता है, सचमुच ज्ञान होता है। क्यों ज्ञान होता है? ऐसे ज्ञान नहीं होता। जब हम भक्ति कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आज हम भक्ति कर रहे हैं और हो सकता है हमारे घर में कोई भक्ति भी नहीं कर रहा हो, लेकिन आप माता जी लोग बहुत सुंदर सुंदर कृष्ण प्रसाद बना बना के दे रहे हैं। तो वो जो वो प्रसाद पा रहे हैं, उनसे उनका चित्त शुद्ध होते जा रहा है। जब वो चित्त शुद्ध हो रहा है तो हो सकता है इस जन्म में वो भक्ति ना कर पाए, लेकिन नेक्स्ट जन्म में कुछ ऐसा हो सकता है कि वो उसी की स्वीकृति से वो भक्ति करने लगे, एक स्टेप वो आगे बढ़ जाएंगे। और यही बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कि भक्ति करनी क्यों है। जैसे एमबीबीएस जो करने लगता है, वो 5 साल भी पढ़ाई करके डॉक्टर नहीं बन सकता। वो आखिरी के 6 महीने इंटर्नशिप भी नहीं किया तो उसको डॉक्टर की डिग्री नहीं देते। सोचिए, 5 साल पढ़ने के बाद केवल और केवल उस अन्याय है। और यदि उसको बीमारी हो गई या वो भूल गया या दूसरा जन्म लिया, तो फिर से उसको क ख ग घ म से ABCD से चलना होगा और फिर से उसको नीट का एग्जाम देना होगा, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए पूरा प्रिपेयर करना होगा और एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर। मतलब ये नहीं बोलेंगे कि तुमने केवल वो छोड़ा था तो इस जन्म में ये कर। ये है भौतिक जगत। लेकिन आध्यात्मिक जगत में खासकर जो भक्ति है, भक्ति में ये होता है कि जब हमारी स्वीकृति बढ़ती जाती है, हमारी चित्त शुद्ध होते रहते हैं। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझसे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो सोचिए और मानिए, क्या सोचिए और क्या मानिए, आप सब अत्यंत दुर्लभ में हैं। क्यों? क्योंकि हम इस ओर अग्रसर हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जिनको आप कहेंगे तो भी नहीं बैठेंगे, और आप बताना भी चाहेंगे तो समझेंगे नहीं, समझ भी जाएंगे तो करेंगे नहीं। तो हम सब बहुत पुण्यात्मा है और अनेक जन्मांतर के बाद हम आज इस स्थिति पे हैं कि हम उस ट्रेन में बैठे हैं जो ट्रेन कहाँ जाती है, भगवत धाम जाने को तैयार है। अब हम इस ट्रेन में बैठ चुके हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है? इस ट्रेन में जब हम बैठे हैं और ये भगवत धाम जाएगी, ये ट्रेन कंफर्म ट्रेन है। लेकिन अब ये है कि एक स्टेशन आने के बाद समोसा 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 चिल्लाए तो उतरना नहीं है ट्रेन से, और ट्रेन से उतर के समोसा खाने लगे तो ट्रेन चला जाएगा तो क्या होगा? फिर से हमको क्या करना पड़ेगा? दूसरे ट्रेन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मतलब दूसरे जन्म का इंतजार करना पड़ेगा हमको। वही उस स्टेशन तक तो पहुंच गए, लेकिन चूंकि समोसा खाने उतर गए तो उस स्टेशन से फिर बैठना पड़ेगा, लेकिन उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? इस ट्रेन में सीट को कंफर्म करके बैठना है। और वो कंफर्मेशन क्या है? इस भक्ति के परस में निरंतरता को बनाए रखना, निष्कपटता को बनाए रखना और नियमों का पालन करना। जब हम इन नियमों का पालन करते हुए, क्या नियम है? ट्रेन में जो भी बैठेगा उसको टिकट लेके बैठना जरूरी है। कोई ऐसा हो सकता है जो टिकट लेके ना बैठा हो, उसको डेस्टिनेशन तक जाना कंफर्म नहीं है, क्योंकि टीटी जब देखेगा, जहां देखेगा उसको क्या कर देगा? उतार देगा। तो वो टिकट लेना नियम है। इसी प्रकार से भक्ति करने के कुछ नियम है, हर चीज के नियम है। माँ बनने के नियम है, पिता बनने के नियम है, शादी करने के नियम है, हर चीज के बिना नियम के कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तो ये 4 नियम और 16 माला का टिकट लेके हम बैठ जाते हैं इस भक्ति के ट्रेन में। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि हमारा बर्थ कंफर्म रहता है, तो कोई हमको उतारता नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसमें बहुत सुंदर रूप से भक्ति कर सकते हैं। जब हम इन नियमों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से,
जब हम इस विद्या को सीखते हैं, जब गीता का ज्ञान धारण करते हैं, तब हम नियम को करने के लिए अच्छा लगने लगता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब गीता भागवत का पाठ करते हैं, सत्संग